हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत। हमने लास्ट वीडियो में बंद साझेदारी खाते में समायोजन के कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड के बारे में बात की थी। फर्स्ट, एकल प्रविष्टि के द्वारा समायोजन या सुधार, दूसरा था मेथड लाभानी समायोजन खाते के माध्यम से। हमने उसी वीडियो में ये भी चेक किया था कि एकल प्रविष्टि के माध्यम से जो सुधार होता है उसके लिए हमको क्या क्या काम करना पड़ता है। एक एनालिसिस टेबल बनानी पड़ती है, उसके बाद में एक एंट्री को पास करना पड़ता है। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रीवियस वीडियो से कुछ आगे चलते हुए हम एकल प्रविष्टि का जो सुधार किया जाता है उसको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कैसे शो करें, कैसे पास किया जाए। तो अब अपन को उसी जितने भी एडजस्टमेंट करने हैं उसको मैंने 2 टुकड़ों में बांट दिया। एक हो गया भूल के लिए, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा गलती के लिए। तो हम पहले गलती क्या होती है, कैसे उसका एडजस्टमेंट किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो में आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से कैसे एरर जो होते हैं उसका रेक्टिफिकेशंस किया जाता है, यानी सुधार किया जाता है गलतियों का। आइए, एबीसी ने फर्म के लाभ 30,000 के जो थे, फर्म में जो लाभ प्रॉफिट्स 30,000 का जो था उसको 3:1 यानी 3:2:1 में क्या कर लिया गया, बांट लिया गया। जबकि लाभों को बांटना कैसे चाहिए था, 1:2:3 में, यानी 1:2:3 में। बांटने के बाद उनको पता लगा होगा कि यार हमने क्या कर दिया, अब इसको हमकर को करेक्शंस करना है। करेक्शंस करना मतलब हमारी गलती हो गई है, हमको 3:2:1 में हमने बांट लिया, जबकि हमारे को वास्तव में कैसे बांटना चाहिए था, 1:2:3 में। तो अब इसके सुधार के लिए आपको क्वेश्चन में कहा केवल प्रविष्टि दीजिए, यानी कि एकल प्रविष्टि के माध्यम से सुधार की बात कर रहा है। आप चाहो तो इसको स्टेटमेंट ऑफ शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की जो टेबल लास्ट वीडियो में आपने देखी थी उस अकॉर्डिंग भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, और एक छोटे से तरीके से अलग तरीके से सॉल्यूशन करना हो तो वो भी कर सकते हैं। मैं एक आपको छोटे से और सरल तरीके से इसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करता हूँ। हमको पता है कि हमने क्या गलती कर दी है लाभ को बांटने में। लाभ यानी कि इंग्लिश में जिसको इसको बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट पार्टनर को क्या होता है, मिलता है। किसको मिलता है, साझेदारों को। साझेदारों को जो भी चीज़ें मिलती है वो साझेदारों के कहाँ जाती है, क्रेडिट में। कहाँ जाती है, क्रेडिट में। अगर मिलती है तो क्रेडिट में जाती है, और अगर गलत मिल गई यानी कि ज़्यादा मिल गया या कम मिल गया तो वो जो उनका बैलेंस होता है यानी क्रेडिट में जाना चाहिए, ज़्यादा मिल गया तो क्या हो जाएगा, उसका बैलेंस रिवर्स हो जाएगा। यानी क्रेडिट बैलेंस है तो अपोजिट बैलेंस हो जाएगा, यानी कि डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पर अगर पार्टनर को प्रॉफिट्स मिलता है तो पार्टनर को सही स्थिति में पार्टनर के खाते में यानी उसके अकाउंट्स में कहाँ जाना चाहिए, क्रेडिट में। तो अगर सही तरीके से काम होता तो पार्टनर के कहाँ पहुँचता, क्रेडिट साइड में। अगर क्वेश्चंस में कुछ गलती हो गई है इसी प्रॉफिट्स को बांटने में तो इसका रिवर्स जो होता है बैलेंस यानी कि डेबिट साइड में, ठीक है। यानी कि ये पोर्शंस क्या रह जाएगा आपका, गलत के लिए। यानी अगर प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूट गलत हुआ है, गलत बांटा है हमने, तो क्या किया जाएगा बच्चों, डेबिट कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट्स पार्टनर को मिलता है और पार्टनर को जो चीज़ मिलती है वो पार्टनर के क्रेडिट में होनी चाहिए। हमने अगर गलत बांट दिया है तो उसको क्या किया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। अब डेबिट कर दिया जाएगा तो इसी आधार पर हमारे को इसको करेक्शंस किया जाएगा। अब करेक्शंस करने के लिए हमको ए, बी और सी, ठीक है। सबसे पहले हमारे को क्या हमने काम कर दिया यानी कि हमको 3:2 में बांट दिया। बांटना कैसे चाहिए था, 1:2:3 में। तो ये जो अनुपात हमने बांट दिया, काम कर दिया है, वो कैसे कर दिया, गलत कर दिया। तो सबसे पहले इस प्रॉफिट्स को गलत रेशियो में जो अपन ने बांटा वो गलत रेशियो क्या है, 3:2:1। तो 3, 2 और 1 में कित प्रॉफिट्स को बांटेंगे, जो प्रॉफिट्स आपने रॉन्ग कर दिया है, यानी कितना, 30,000। इस 30,000 को 3:2:1 में डिवाइड करना। तो 3:5 टाइम्स इसका हो जाएगा आपका
15,000, फिर इसका हो जाएगा 10,000 यानी 10,000, और इसका हो जाएगा आपका 5,000। ये जो आपने गलत किया, पार्टनर को प्रॉफिट सही तरीके से जो दिया जाता तो क्रेडिट में होता, गलत कर दिया, इसलिए ये बैलेंस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट्स वापस ले लिया जाएगा एक बार। तो यानी कि इनके आगे क्या शो कर दो, डेबिट। अब क्या सही होना चाहिए, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट्स जो आपको बांटना चाहिए था वो प्रॉफिट सही रेशियो क्या था, 1, 2 और 3, जबकि लाभ को 1, 2, 3 में बांटना चाहिए था। अब 1, 2, 3 में बांटना चाहिए था तो 30,000 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो, 1/6, फर्स्ट का 5,000, फिर 2 है 10,000, और उसके बाद 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 15,000। पार्टनर को सही तरीके से अगर प्रॉफिट दिया जाता तो वो पार्टनर के किस साइड में आता है, क्रेडिट साइड में। तो ये पार्टनर का क्रेडिट, ये प्रॉफिट क्रेडिट और ये क्रेडिट। अब हमारे को क्या करना है, एक एडजस्टमेंट करना, प्रॉफिट और डेबिट और क्रेडिट का काम करके ये चेक करना कि नेट अमाउंट से कितना अंतर आ रहा है या क्या हो रहा है। उसके लिए ए का हिसाब किताब किया तो ए को प्रॉफिट्स गलत बांट दिया था 15,000, वो उससे ले लो एक बार। यही तरीका होता है कि मैंने अगर आपको ज़्यादा दे दिए, कम देने थे, तो मैं आपसे एक बार वापस पूरा ले लूँ और फिर मैं आपको क्या करूँ, जो देना है वो दे दूँ। तो इस तरीके से तो पहले डेबिट में हुआ 15,000 और क्रेडिट होना कितना चाहिए था, 5,000। तो हमने इसका मतलब कितना ज़्यादा डेबिट कर रखा है, 15 और ये 5, कितने का अंतर हो गया इनका, 10,000 का। कौन सा टोटल ज़्यादा है, डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है, तो डेबिट शो करो। इन दोनों में पहले भी 10 ही दिया और देना भी 10 ही था, तो दोनों जगह बराबर है, इसलिए इसका कुछ भी नहीं करेंगे। इसके बाद आपने दे दिया गलत कितना, 5,000, जबकि सी को देना कितना चाहिए था, 15,000, तो कितना और देना पड़ेगा, 10,000। यानी कि इसके जो नेट अमाउंट बैलेंस जो बचेगा उसके आधार पर आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब इस जो आपने एडजस्टमेंट किया उस अकॉर्डिंग डेबिट में, ए के डेबिट में 10,000 और सी के क्रेडिट में कितना आ रहा है, 10,000, ठीक है। तो एक एंट्री पास कर दो, जो डेबिट हुआ उसको डेबिट कर दो, एस कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट कौन हुआ, सी, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट से शो कर दो। अब कितना बैलेंस है डेबिट में, 10,000, और क्रेडिट में भी कितना है, 10,000। ये आपका आंसर होता है। इस आंसर को लाने के लिए आप टेबल भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम गलतियों का सुधार कैसे करते हैं। इसी मेथड के अंदर टेबल बनाकर सुधार कैसे करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप बहुत अच्छे से ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।